हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 21 जून और आज आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो दोनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम आपका इंडिका था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक मोहन रेखा किसके किसके मध्य है। तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपके वारेन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन था कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में आपके 5 सदस्य होते हैं। एक आपका अध्यक्ष होता है और आपके 4 सदस्य होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्ग ऑफ टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेशनल मंडेला की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो देखिए, रबी की फसल में क्या क्या आता है। गेहूँ आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है और आपका सरसों आता है। ये सभी आपके रबी की फसल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस पर कौन सलामी देता है। तो राष्ट्रपति देता है। अगला क्वेश्चन था कि ए साल्ट एट हिस्ट्री किसकी किताब है। तो अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सांभर झील कहाँ स्थित है। तो सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। इबन बतूता भारत किस देश से आया था। तो इबन बतूता आपका मोरक्को का रहने वाला था। और यह भारत कब आया था। तो यह भारत आपका 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिस पुस्तक का नाम आपका रहेला था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो वो आपका चंपारण था। और चंपारण किस राज्य में स्थित है। तो चंपारण आपके बिहार में स्थित है। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो चंपारण आंदोलन आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि रामनवमी कब मनाया जाता है। तो रामनवमी आपका चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष आपके जया वर्मा सिन्हा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर आपका राजस्थान का नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपका हिंद महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पहले स्थान पर सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दूसरे नंबर की सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम आपका बिहार का साक्षरता राज्य है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता राज्य किसका है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता आपका केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन था कि IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्री देवाशीष पांडे है। कौन है। तो श्री देवाशीष पांडे हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 171 क्या है। तो किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि IPL 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। किसको हराकर जीता है इन्होंने। तो हैदराबाद को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन था कि हेमंत चौहान का संबंध किस राज्य से है। तो हेमंत चौहान का संबंध आपके गुजरात राज्य से है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 71 क्या है। तो अनुच्छेद 71 आपका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि अटल पेंशन योजना का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा PFRDA से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यह आपका शतरंज खेल से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो वो आपका लोथल था, जो कि लोथल आपके गुजरात में भोगावा नदी के तट पर
पर स्थित है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज आपके दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा आपकी रावी नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए आज हमने 21 जून के दोनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।